ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति मह्यं ददातु शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपसागरजातं सैकं रघुनाथान्वितं सं सजीवं सावधेतम सावभूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैकण श्री ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं ध्यान योग। अध्याय 6 का है और इसमें योग के बारे में बताया गया है। छठवां अध्याय जो है पूरा कि कैसे हमें योग करना है। तो यहाँ पे कर्म योग यानी सकाम कर्म होते हैं जो है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कर्म योग को, जो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, भले ही विधि विधानों से करते हैं। तो सकाम कर्म में ब्रह्मलोक तक ले जाते हैं और जो ज्ञानी होता है वो ब्रह्म ज्योति तक ही जाता है। और उसके बाद जो होते हैं ना ध्यानी, जो होते हैं ध्यानी क्या करते हैं, बहुत हजारों साल तपस्या करते हैं, योग करते हैं और वो भी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वहीं से जो असुर लोग हैं, हजारों साल तपस्या, हिरण्यकश्यप उसने कितने साल, हजारों साल तपस्या किया है ना, अपने स्वार्थ के लिए। तो ये लोग भी जो है, और भक्ति योग सबसे सरल है, तो भक्ति योग से हम सीधे भगवत धाम जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये है योग। क्या ये योग है? इसको हम लोग क्या योग कहेंगे? और इस तरीके का है, क्या ये योग है? ये भी योग नहीं है। ये देखिए इन्होंने आधा अपना सिर को अंदर डाल रखा है, क्या ये योग है? तो इस तरीके के उसमें नहीं है। अब ये देखिए, तो क्या इसको योग कहेंगे? तो इस योग से अब ये देखिए दारू के बोतल भी है और योग भी चल रहा है, क्या इसको हम योग कहेंगे? है ना। ये देखिए बकरी को अपने पीठ पे उठा लिया और योग आसन लगा है, बढ़िया योग मैट लगा के, तो इसको योग कहेंगे हम लोग? डिस्को भी, डांस भी चल रहा है, चेयर डांस चल रहा है और योग भी हो रहा है। तो क्या इससे हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं ऐसे योगों से? बढ़िया बढ़िया मैगजीन में अच्छी अच्छी चीजें निकलती हैं योग एंड, अलग अलग योग के बारे में बहुत सी चीजें, बहुत से हर लोग अपने अपनी ज्ञान देते रहते हैं योग के बारे में। तो ये सब योग नहीं है ना। इस तरीके से देखिए कितनी मैगजीन अलग अलग चलती हैं सब योग के बारे में। तो योग क्या है ना, तो भगवान यहाँ से बताना शुरू करते हैं योग। अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्विघ्न चाक्रिय। श्री भगवान ने कहा, श्रील प्रभात कीजिए, श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति आनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वो नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है ना। तो यहाँ पे अग्नि जलाने का मतलब हवन करना नहीं है, मतलब कि जो भी चीजें हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, यानी कि जो कर्म किया उसका फल हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है ना। तो अपने कर्म के प्रति, फल के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए। और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो जो कर्तव्य है उसके, उनका उनसे भागता नहीं है ना, तो उनका पालन करता वही सन्यासी और असली होगी। वो नहीं जो न तो अग्नि, यानी कि अग्नि का मतलब यज्ञ से, हाँ, तो जो ना ही यहाँ पे
अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। तो भगवान ने हमेशा कहा ना कर्म करता है, यानी कर्म करना है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि कर्म मत करो। यहाँ भी देखो ना कि वो नहीं है जो ना तो यज्ञ करता है, अग्नि का मतलब यहाँ यज्ञ कर लो, और ना कर्म करता है। तो ये नहीं कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, कभी भी नहीं कहा। कि जो लोग गलत गलत धारणा निकालते हैं ना कि सन्यासी बन जाओ भैया, चलो सब छोड़ छाड़ के चलो। आप अपने जो भी दैनिक जीवन के कर्म हैं आप उनको करते रहिए, लेकिन भगवान को सेंटर में रखिए। तो ये अध्याय पूरा जो है मन के ऊपर है। और मन इच्छा करता है और स्ट्रांग है ना, इतना तीव्र मन होता है ना कि आप देखो ना कि छोटे छोटे बच्चों को लोग उठा ले जाते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। अब उनको पता है कि चोरी करेंगे तो सजा मिलेगी, लेकिन करते हैं, फिर भी करते हैं। उनको पता है काम गलत करने हैं, हमें सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी कर डालते हैं। क्यों? क्योंकि मन की सुनते हैं। तो मन की सुनने वाले हमेशा मन की रहते हैं। तो मन की नहीं सुनना है ना, अंतरात्मा की सुनना है। तो इसलिए आजकल बहुत अवसाद में चल रहे हैं लोग, डिप्रेशन में चल रहे हैं, है ना। लगभग 3,000 लोग पर डे सुसाइड करते हैं डिप्रेशन में आके। कि उसका कारण क्या है? उनका मन है ना। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो हमें मन की असली खुराक क्या देनी है? हरे कृष्ण महामंत्र देना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें क्या करना है? अच्छे से मन को पोषण देना है ना। अष्टांग योग क्या है? तो अष्टांग से मतलब आ रहा है ना कि 8 योग। तो अष्टांग योग क्या होते हैं? यहाँ पे अलग अलग जो है, जो है संयम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। तो जो है समाधि, यानी कि समाधि का मतलब ये हुआ कि सब कुछ जो है मन इच्छाओं को जो है सब अपने वश में कर लेता है ना। सब कुछ त्याग देता है इस तरीके से वो। और दूसरा यम क्या है? जो नहीं करना है ना। नियम क्या है? जो करने हैं। तो जैसे 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला करनी है ना। और यम क्या है? कि पराई स्त्री को नहीं देखना है, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है ना। तो इस तरीके से हमको नशा नहीं करना है। तो इस तरीके से जब मांसाहार करते हैं तो हमारी दया का नाश हो जाता है। इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी दया चली जाती है। अवैध संबंध में हमारी पवित्रता क्षीण हो जाती है। हम मन और तन से अपवित्र हो जाते हैं। जुआ जब खेलते हैं तो जुआ खेलने से क्या होता है? सत्य का नाश हो जाता है। और जब नशा करते हैं तो नशा करने में क्या होता है? तप का नाश हो जाता है, तो हमारी तपस्या चली जाती है। तो यम नहीं करना है, नियम करना है, जो बताया। आसन क्या है? कि एकदम इरेक्ट बैठ जाइए, बढ़िया आसन लगा के पॉस्चर सीधा करके भगवान का ध्यान करना है। तो आसन में पॉस्चर को बैठने को कहते हैं। प्राणायाम क्या है? कि सांसों को ऊपर खींचिए, थोड़ी देर होल्ड करिए, फिर धीरे से करिए, तो अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना है, प्राणायाम हो गया। प्रत्याहार यानी कि विड्रॉल ऑफ सेंस, यानी कि जो भी चीजें हैं हमारी, उनको हमें विड्रॉल कर देना है। यानी कि हमें किसी आसक्ति में नहीं रखना है, सारी चीजों को तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना है। धारणा क्या है? कंसंट्रेशन, ध्यान और धारणा, है ना। ये दोनों चीजें मेडिटेशन के पाव हुए हैं। और जब समाधि में हम चले जाते हैं तो सब चीजों से विरक्त हो जाते हैं, सब चीजों से दूर हो जाते हैं। तो इसमें यम आया, जो एकांत जगह में अकेले रहना चाहते हैं और हमेशा अपने मन को नियंत्रण करना चाहते हैं। तो कैसे रहेंगे? जब सब चीजों से विरक्त हो जाएगी। नियम क्या है? खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की आदतों का समशीतोष्ण टाइम से सॉरी। आजकल जितनी भी बीमारियां हैं सब किस तरीके की हैं? लाइफ स्टाइल डिजीज। कि हमारी लाइफ स्टाइल इतनी खराब हो गई है ना, खाने का समय है ना, सोने का समय है ना। जब जो मिला खा लिया, रात में 3 बजे भी आदमी ऑर्डर दे देता पिज्जा बर्गर का। बच्चे हैं हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उनको याद आई कि चलो यार भूख लगी है, और भाई तुरंत उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया, 3 बजे उनके पास खाना चला आ रहा है। इस तरह 3 बजे खाया, सोने का कोई टाइम नहीं है। दिन में सो रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ नहीं, पढ़ाई छोड़ी, मोबाइल ही देख रहे हैं, रात रात भर मोबाइल देख रहे हैं, और दिन में 10-11 बजे सो के उठ रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे सेहत के लिए बहुत घातक है। आसन क्या है? जमीन पर कुसा घास बिछाएं और फिर से एक हिरण की खाल से कवर करें। हिरण की खाल, अब कहीं से हिरण की खाल ले तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, है ना।
तो हिरण की खाल इसलिए जो मृत अपनी, हर आदमी मरता है, अपनी उम्र खत्म होती मर जाता है। जो ऐसे ही मृत हो जाते थे, वो हिरण की खाल से इसलिए कहते हैं कि जो चींटी, कीड़े मकोड़े, कोई, अब आप ध्यान में बैठे हो तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, तो इस तरीके की खाल बिछाकर बैठते थे। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना नीचा होना चाहिए, है ना, आराम से कंफर्टेबल होना चाहिए और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में रखना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए, यानी कि दोनों आंखों के आधी बंद करके अपनी नाक की नोक की तरफ देखना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो ये आसन का तरीका भगवान बता रहे हैं। प्राणायाम क्या है? आने और जाने वाली श्वास की गति को रोकने का अभ्यास करें, है ना, कि हमारी सांस ऊपर गई फिर नीचे आई, तो हमने खींचा तो महसूस कर रहे हैं कि हाँ, और धीरे धीरे हम उसको ब्रेन पे रोक लेते हैं जाके, फिर छोड़ते हैं। तो ये जो सांस का आना जाने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। इसके बाद जो है, क्या आप इस योग प्रणाली को अब ये सब जो भगवान ने बताई है, आठ अष्टांग योग, क्या आप लोग तैयार हैं ऐसे योग करने के लिए? कर सकते हैं? तो नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे भगवान ने फिर, अर्जुन ने कहा कि भगवान ये बताओ कि मन को कंट्रोल करना तो बहुत कठिन काम है। हम हवा को तो कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन मन कैसे कंट्रोल में आए? तो चंचल ही मन कृष्णा प्रमादि बल दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिषु दुष्करम। तो हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल अस्थिर है ना, उच्छृंखल है, उच्छृंखल है, हठीला है, अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से अधिक लगता है। तो अब बताओ, मन को कंट्रोल करना जब अर्जुन के लिए इतना कठिन था, तो हम लोग तो कुछ है ही नहीं। तो हम लोगों का मन तो हमेशा चलायमान रहता है, स्थिर रहते नहीं, बंदर की भांति इधर से उधर भागता रहता है। माला करने बैठो तब भी भाग रहा है, पूजा करने बैठो तब भी दिमाग मोबाइल पे, 1 घंटी बजी, है ना, कोई घर घर का दरवाजा खोल के आओ, देखो दूध तो नहीं उठना जा रहा है। तो 10 मिनट पूजा करने में भी कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। अगर बत्ती जला रहे हैं, हरे कृष्ण जो भी अपना आरती कर रहे हैं, पीछे ध्यान दिया नहीं, देखो दरवाजा खोल के आओ, देखो दूध वाला आया है। तो बीच बीच में दिमाग चलते ही रहता है। तो एक फॉर्मेलिटी करते हैं, भगवान के सामने नहा धो के खड़े हो गए, थोड़ा सा पूजा कर लिया, हो गया पूजा। ये नहीं करना है ना, थोड़ा सा भगवान में मन लगाना है। इस तरीके से ये यहाँ पे कहा गया है, भगवान वाच असंशय महाबाहो मनो दुर्विग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान बताते हैं कि ये जो असंभव वाली चीज है, निसंदेह मन चंचल है ना, महाबाहो कुंती पुत्र, ये निसंदेह मन चंचल है, इसको वश करना अत्यंत कठिन है। भगवान भी कह रहे हैं, किंतु अभ्यासे तो कौनते, है ना, अभ्यासेन यानी कि अभ्यास द्वारा, तथा वैराग्येण च गृह्यते, यानी वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मन को कंट्रोल के करने का तरीका बता दिया भगवान ने। तो अर्जुन ने पूछा कि चंचला ही मन कृष्ण प्रमादि बल दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरि सुदुष्करम। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि असंशय महाबालो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासे तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो हमें क्या है? उपयुक्त अभ्यास, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप माला जपते रहिए, धीरे धीरे आपका मन आपके हाथ में, कंट्रोल में आ जाएगा। और विरक्ति, हमेशा डिटैच रहना, किसी से बहुत आसक्ति नहीं करना, है ना। सपोज कि हमें अपने आप को यहाँ पर ट्रस्टी समझना है। जैसे कि हम चले गए अमेरिका, और हमने अपनी कार आपको दे दी कि हम 1 साल बाद लौट के आएंगे। तो कार तो मेरी है ना, हमने आपको दे दी, आपने बढ़िया से उसको यूज भी किया, है ना, अपने पास रखा, 1 साल बाद मैं आ गया, तो आपको कार देने में मुझे प्रॉब्लम क्या? भाई मेरी कार थी, मुझे दे दो आराम से। लेकिन उसमें इतनी आसक्ति हो गई, इतने दिन से हम उस पर रह रहे थे, उसका हमने उपयोग किया, तो अब कार से आपकी आसक्ति हो गई, अब हमको देने में आपको कष्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे ही ना, कोई बच्चा है, पति है, मम्मी पापा जो भी हैं, सब किसके द्वारा? भगवान ने हमें दिए हैं। किस लिए दिए हैं? कि भाई अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। बच्चा है, आपको पूरी रूप से उसके संस्कार अच्छे देने हैं, उसको कृष्ण भावनामृत में लाना है, अच्छी से पढ़ाई करानी है, अच्छा इंसान बनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन उससे बहुत अटैच नहीं होना है। कल को अगर उसको कुछ हो गया, तो उसके पीछे एकदम नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया, चलो भाई
डिप्रेशन में चले गए। तो हमें यही मानना है, भगवान ने हमें दिया है, एक जिम्मेदारी दी है। हमें पति की जिम्मेदारी निभानी, हमें पत्नी की जिम्मेदारी निभानी, हमें मम्मी पापा की जिम्मेदारी निभानी है, हमें बच्चे के रूप में जिम्मेदारी निभानी है। तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निर्वाह करिए। अगर कोई बीच में मिस हैपनिंग होती है तो वही भाई, जिसकी चीज थी उसने ले लिया, उसका समय था चला गया। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें बहुत दुख नहीं होगा, है ना। इसको कहते हैं विरक्त। तो बहुत ज्यादा किसी से अटैच ना हो कि उसके बिना रह ही ना पाओ, कि हाय अब तो दिल टूट गया, अब कैसे रहेंगे, सुसाइड कर लेते हैं। ये नहीं करना है ना। तो मन हमारा दोस्त भी है और मन हमारा दुश्मन भी है। तो हम इसको, मन को कैसे यूज करते हैं। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम मन से हार गए तो हमारा मन दुश्मन हो गया, और मन से जीत गए तो मन हमारा दोस्त बन जाता है ना। अब यहाँ पे है, मन आग की तरह है। जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है। अगर मन को आपने कंट्रोल कर लिया तो आप रॉकेट, स्कड, मिसाइल, है ना, कितनी बड़ी बड़ी चीजें, आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो सब मन से ही ना। लेकिन अगर इसको आपने नियंत्रण से बाहर हो गया तो तबाही आ सकती है। इसको कुछ भी हो सकता है। तो मन हमारा, क्या अभी मन अच्छा है तो सब कुछ लुटा दिया, गुस्सा आ गई, मन कंट्रोल नहीं हुआ, घर ही में आग लगा दिया, बीवी को टुकड़े टुकड़े कर दिया, पति को आजकल टुकड़े टुकड़े लोग कर दे रहे हैं, बीवी छोड़ो, पति को आज पति बेचारे भागे भागे घूम रहे हैं, पतियों की सामत आ गई है, भागे भागे घूम रहे हैं। ये है बंधुरात्म मनस्तस्य ये नात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मय शत्रुत। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है ना। तो अगर मन को जीत लिया आपने, क्योंकि जो हमारी इंद्रियों की लगाम क्या है, मन है ना। और मन को कौन गवर्न करता है, बुद्धि। जो हम लोगों ने देखा था ना, रथ में बैठे हैं तो 5 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की जो लगाम रूपी के मन है, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि लगाम को पकड़े है, और बुद्धि के पीछे आत्मा बैठी रहती है। तो अगर जिसने मन को जीत लिया, यानी कि सारी इंद्रियों को जीत लिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, तभी तो मन को जीत पाया। तो जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो हमें मन को शत्रु बनाना है या मित्र बनाना है, ये हमें देखना होगा। हम्म? तो यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है मेरे में। तो ये जो है, इसमें कहा गया है कि जो श्रद्धा, प्रारंभ में श्रद्धा तथा आत्म साक्षात्कार, इसमें आ रहा है क्या, एक लाइन कट रही है। जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, है ना। तो इसमें ये कहा गया है कि जो असफल योगी हैं, तो इसमें श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि, हाँ, अर्जुन ने कहा, अर्जुन की बात है कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है ना। असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ पे अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि अगर बीच में लटक गए, भाई हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते बीच में अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, सडन हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये जो अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई कि जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। कि शुरू में तो हमने बहुत अच्छी भक्ति करी, लेकिन बीच में यार दोस्तों में कहाँ यार पड़े हो चक्कर में, कहाँ सुबह पागलों की तरह सुबह उठते हो, पूजा आरती मंदिर जाना, क्या सब ये सब तिलक लगाना, सब क्या बने हो, चलो उठाओ फिर चलो, फिर से डिस्को डांस करने लगे, फिर जाने लगे होटल होटल। तो अगर बीच में उनकी ऐसी गति हो जाती है तो उसका क्या होता है ना। फिर वो पूछते हैं कि जो असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करते हैं, तो भगवान बताते हैं कि असफल योगी जो पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान के कुल में जन्म लेता है। तो जो असफल योगी होते हैं कि पहले उसने योग साधना की, भगवान का भजन किया, पूजा पाठ की, लेकिन बीच में थोड़ा सा डगमगा गया या भक्ति छूट गई या नहीं चल निकला, तो बीच में जो उसकी भक्ति छूटी है, तो जो उसकी भक्ति है, मान लो उसने कक्षा 1 पास किया है, तो अगला जन्म उसका कक्षा 2 में ही होगा। यानी कि यहाँ आप डीएम हो, एसडीएम हो,
डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सारे पद यहीं खत्म। लेकिन जो भक्ति करता है उसकी भगवान ने गारंटी दे दी है कि अगला जन्म उसका पुरुष का होना, उसको कुत्ते, भेड़िए, सुअर, बकरी, कीड़े मकोड़े का जन्म नहीं मिलना। तो भक्ति करके ये तो प्रॉफिट है कि अगला जन्म सदाचारी पुरुषों के परिवार में मिलेगा या धनवान कुल में मिलेगा। तो टाटा धीरू भाई अंबानी के यहाँ जन्म मिल गया। और यह कुछ ऐसे जो शुद्ध वैष्णव हैं कि जिनके यहाँ पहले से भक्ति चल रही है और बच्चा बचपन से ही देखने लगा कि हाँ मम्मी पापा आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, है ना। तो ये देखो छोटा सा बच्चा है, मम्मी पापा इसके संकीर्तन ये कर रहे हैं, बच्चा भी अपना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कर रहा है। तो बचपन से इसको भक्ति मिल गई। तो इसकी कभी भक्ति विनष्ट नहीं होती है ना। तो ये असफल योगी को होता है। अब अगली आगे बताते हैं, अथवा यदि काल तक योग करने के बाद असफल रहे, यानी उसने दीर्घ काल तक योग भक्ति करी, सब कुछ किया, तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान होते हैं, है ना। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो जैसे प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी के मम्मी पापा शुद्ध भक्त थे, तो प्रभुपाद जी बचपन से ही भक्ति में लग गए, उनको कतई टाइम नहीं लगा। बचपन से देखिए जगन्नाथ का वो बनाने लगे, जगन्नाथ की यात्रा अपने यार दोस्तों के साथ करने लगे थे। तो शुद्ध भक्त देखिए नारायण है, नारद मुनि है। अब यहाँ पे अन्य सभी प्रकार भक्ति को अग्रसर करते हैं ना। तो कर्म योग हम लोगों ने देखा। तो कर्म योग क्या है कि जो हम कर्म करते हैं, सकाम कर्म, यानी अपने लिए जो हम कर्म करते हैं। ज्ञान योग क्या है कि ज्ञान खूब आ गया, खूब शास्त्रों को पढ़ लिया और ज्ञान के अनुसार हम भगवान को पाना चाहते हैं। और फिर हम लोगों ने पढ़ा अष्टांग योग, है ना। तो अष्टांग योग में सिर के बल खड़े हैं, एक पैर पे खड़े हैं, दिमक लगा जा रहा शरीर में, हजारों समय साल तपस्या कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, अपने स्वार्थ के लिए है, अपने उसके लिए करते हैं। लेकिन भक्ति हम सिर्फ भगवान के लिए करते हैं। भक्ति हम आप ही जाने आती या अन्य चाहते तत्वता। तो भक्त ही भगवान को जान सकता है और कोई नहीं जानता भगवान को। सबसे सरल योग क्या है, भक्ति, है ना। तो माला करो और सीधे भगवत धाम चले जाओ, इससे सरल कुछ है ही नहीं। तो अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। तो ऑल अदर योगाज आर प्रोग्रेशन टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ भक्ति योग। जो भी करना है हमें सिर्फ भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। तो जो व्यक्ति एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वो सबसे बुनियादी इस प्रकार की सेवा में शुरू होता है जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वो प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, है ना, मौद्रिक यानी धन दान करना, ये सब। तो जो भी होता है इसका अभ्यास करते हुए कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। तो जब इसका अभ्यास करता रहता हुआ है, तो बीच बीच में बहुत से लोग मिलते हैं ना, जब भक्तों का संग होता है अच्छे से अच्छा, और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है, तो धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगता है। वो धीरे धीरे समझने लगता है कि शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है। और वो इस बात को महसूस करना चाहता है कि आप जब धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा हर जीव के अंदर भगवान विष्णु क्षीरोदक्षाई रूप में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। तो आप किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी के प्रति गलत नहीं सोचेंगे, है ना। तो वो कृष्ण के प्रति समक्ष समर्पण समर्पण कर देता है और भक्ति जम जाता है। तो जब उसको ऐसे से ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, है ना, हर व्यक्ति के अंदर ममैवांसो जीव लोको जीव भूत सनातना। तो जो हर व्यक्ति है, सबके चींटी से लेके हाथी से लेके सबके जीव हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप विराजमान रहते हैं। फिर वो क्या करता है, कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल हो जाता है, वो भक्ति योग कहलाता है। तो सबसे उच्च योग क्या है, भक्ति योग, है ना। तो भक्ति सबसे सरल है विधि जो भगवान तक पहुंचाती है। तो भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहते हैं, है ना। तो बुद्धिमान लोग ही, जो बुद्धि होगी तभी तो करेंगे ना। पीछे कहा कि जो मूर्ख होते हैं, नराधम होते हैं, नरों में अधम होते हैं, वो भगवान को नहीं जानते। तो जो बुद्धिमान होंगे वही भक्ति योग करेंगे। इसको बुद्धि योग भी कहते हैं, क्योंकि सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं उनके कोई भी नहीं है। तो अन्य योग क्या है, अगर हमने कर्म योग किया, सकाम कर्म किया, तो जितने हमने पुण्य कर्म किए थे तो जाएंगे, वही पुण्य कर्मों का हमें फल मिलेगा। जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे फिर से हमें वापस से दुख खाले में आना पड़ेगा, है ना। तो भक्ति क्या है, भक्ति में सीधे भगवत धाम लेके जाती है। अब यहाँ पे देखिए कि जो भगवान है जो अपना विस्तार कर सकते हैं, है ना। 16,108 रानियां थी और सबके साथ एक साथ सबको लगता है कि मेरे साथ भगवान है।
कोई भी ऐसा नहीं था जिसको ये नहीं लगे भगवान मेरे साथ नहीं। ये भगवान की अचंत भेदा भेद शक्ति है कि सब चीजों में। तो ये है, तो ये इसका कंक्लूजन है कि योगी नाम अपि सर्वेशम मदनांतं मद्देनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मान समय युक्त तमो मतः। तो कंक्लूजन जो है इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं ना, सबसे सर्वोच्च जो भक्त कौन है? जो वृंदावन में गोपियां हैं, है ना, सबसे उच्च क्वालिटी के भक्त हैं वो। उनको सर्वोच्च भक्त श्रेणी श्रेणी का भक्त कहा गया है। तो यहाँ पे जो भजते शब्द है ना, भजते भज धातु से बना है, इसका अर्थ है सेवा करना। तो प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त हमें भगवान की सेवा करनी है। तो प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर नहीं करता है तो नीचे गिर जाता है। भगवान यही कहते हैं कि यही मेरा मत है। तो जैसा जो है, जिस लायक है, उसको भगवान के सेवा करनी चाहिए। तो भक्त योग समस्त योगों की परिणति है ना? तो जितने भी योग हैं, सबसे उच्च क्वालिटी के क्या है? भक्ति योग, यानी सबसे सरल और अच्छी विधि भक्ति योग है। तो अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। जो भी योग है वो भी भक्ति योग तक पहुंचने के साधन है। तो योग का वास्तविक अर्थ होता है भक्ति योग, है ना। तो जो मेन योग है भक्ति, यानी कि भगवान से हम अपने आप को जोड़ना। तो अन्य सारे भोग भक्ति, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म से लेकर भक्ति योग तक लंबा सफर रास्ता आत्म साक्षात्कार का जाता है। तो जो कर्म से लेकर भक्ति योग है ना, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कर्म योग पढ़ा ना, फिर हम लोग भक्ति योग तक आए। तो निष्काम कर्म इस रास्ते मार्ग का आरंभ होता है। निष्काम कर्म क्या मतलब है? कि हमें किसी भी कर्म का फल नहीं लेना है। हमें निस्वार्थ निष्काम, है ना, किसी उसकी आशा नहीं रखनी, किसी निष्काम कर्म करना है। तो यानी कि जो भी फल है, फल भगवान को दे अर्पित कर देना है। कर्मों के फल को ग्रहण नहीं करना, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो बंधन में फंस जाते हैं। और अगर यहाँ बंधन में बने रहेंगे, जब तक मुक्त नहीं होंगे, तब तक आजाद नहीं होंगे, तब तक भगवत धाम जा नहीं पाएंगे। तो कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भाव मार्ग हो जाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण, यानी श्याम सुंदर द्विभुज रूपी श्याम सुंदर भगवान का ही रूप है। तो जितने भी है ना, सब कृष्ण के ही रूप है। तो आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है और उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो जो भगवान के शरीर का तेज है वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है ना। जैसे कि मायावादी लोग ब्रह्म ज्योति तक अटक जाते हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली भगवान की पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन वो ज्योति तक जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ना भगवान से कि भाई अपना जो हिरण्यकर्ण है, कि मतलब अपना जो चमकीला आवरण है तेज हटाओ भगवान। जब आप ये अपनी ज्योति हटाएंगे तभी तो पीछे भगवान है ना, तब इनके दर्शन मिलेंगे। तो वे राम हैं, नरसिंह हैं, बराह हैं, श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। भगवान अवतरित होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, अवतरित होते हैं, ना कि जन्म लेते हैं। ठीक है ना, जन्म नहीं लेते, भगवान अजन्मा है। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं। तो भगवान के आगे सब पूर्ण लगता है। जो भी चीजें कंप्लीट हैं, भगवान की बनाई हुई चीज कंप्लीट है। आप देखो, एप्पल के रोज मॉडल बदलते हैं ना। आज 16 आ रहा है, कल 15 आ रहा है, सब रोज मॉडल बदल रहा है। जितनी गाड़ियां हर साल मॉडल बदलते हैं, लेकिन भगवान ने जो चीज एक इंसान बनाई, जानवर बनाए, एज इट इज, क्योंकि उनको मॉडल बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परफेक्ट है, कंप्लीट है। तो जो इनकम्प्लीट होता है वो अपने आप को चेंज करता रहता है, भाई थोड़ी सी कमी और रहेगी, थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करो, और इम्प्रूवमेंट करो। भगवान की बनाई हुई चीज सब कुछ पूर्ण है, क्योंकि वो खुद पूर्ण है। तो पूर्णम, तो सब कुछ जो है पूर्ण से ही निकलता है। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। तो जो भी इन गुणों में पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की ये सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो ये सब चीजें तो योगा, एक्चुअल में योगा क्या है? आध्यात्मिक अभ्यास,
स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो हमें क्या करना है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही करनी है। तो कोई बिरला भाग्यशाली वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावनामृत हो पाता है। तो ये हमें, सब कोई कृष्ण भावनामृत नहीं हो पाता है, कोई बिरला ही हो पाता है। तो हमें क्या करना है, सिंपल से भगवान में ध्यान लगाना है। अभी आप देखिए, त्रेता युग में अलग अलग युग का है। तो त्रेता युग में क्या था कि बहुत लोग ध्यान करते थे, तप करते थे, है ना। जब द्वापर आया तो यज्ञ करने लगे, तो तप करने लगे। और उसके बाद विस्तृत मंदिर पूजा, द्वापर से ही पूजा पाठ शुरू हुई थी। तो इस तरीके से अब जब कलयुग आया है, तो कलयुग में क्या है, प्रभु के पवित्र नामों का जाप, चैंटिंग होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। अब आप लोगों ने शुरू भी कर दिया होगा चैंटिंग करना। तो इस तरीके से शास्त्र संदर्भ है, तो शास्त्रों में निहित है कि कोई अलग से नहीं है। तो कली युग में लोगों को परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, है ना। तो नारायण संहिता में लिखा हुआ है। और आप लोगों ने सुना होगा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। तो कलयुग में केवल नाम जप ही पर्याप्त है, कि भगवान का इतना टाइम नहीं लोगों के पास, हजारों साल तपस्या करें, है ना। 1 घंटे यहाँ बैठने का समय तो रहता नहीं लोगों के पास, तुरंत भाग जाते हैं। स्टार्टिंग में जुड़ते बहुत लोग हैं, बीच बीच में सब क्विट हो जाते हैं, टाइम ही नहीं है। उनको केवल इतना बता दो कि टाइम तुरंत भगवान जब सबके हृदय में बैठा है, पता नहीं कब किसका हार्ट अटैक कर दे, कब किसका एक्सीडेंट करा दे, कब किसको कहाँ से निकल जाए, पूरा टाइम मिल जाता है। और जब तक वो जिंदा जल चल रहा है ना, टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं, रे भैया टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है। तो एक दिन में टाइम का, 1 सेकंड में टाइम हो जाता है पूरा पूरा। तो इसलिए जब जागो तब सवेरा, है ना। जब ज्ञान मिले तब से भक्ति में लग जाओ। तो एक सबसे सरल मार्ग है भक्ति, भक्ति करके ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि कुत्ते बिल्ली गाय सुअर भैंस बकरी वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो भी अपना पेट पाल लेते हैं, वो भी अच्छे से सो लेते हैं, ना। हम लोगों के अकाउंट में लाखों रुपए भी रखे रहते हैं, घर द्वार मकान सब है, परिवार, फिर भी टेंशन में रहते हैं, फिर भी डिप्रेशन में रहते हैं, फिर भी नींद की गोली खानी पड़ती है। तो अगर यही करना था तो जानवर योनि में रहते ना, मनुष्य योनि में क्यों आए। तो अगर मनुष्य योनि मिली है, भगवान ने कुछ सोच के तो बनाया होगा। क्या, क्यों हमें पैदा किया, कभी अपने आप से पूछो। भगवान ने हमें यहाँ पैदा किया है, इस पृथ्वी भेजा है, तो कोई तो कारण होगा। हमारा यहाँ जन्म लेना है, कारण है। क्या कारण है? ठीक है। ये सब चीजें जब जानेंगे तो अपने आप भक्ति में लग जाएंगे। और शास्त्र संबंध क्या है कि झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है ना। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्तेव कलौ नास्तेव अनहृदा। तो 3 बार बोला है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये चैतन्यमृत आदि लीला 17.21 में ये दिया हुआ है। हरे नाम केवलम, कलौ नास्तेव एव गतिन रथा। ये 3 बार कहा गया, कलौ नास्तेव गतिन रथा, कि और कोई नहीं, रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। तो झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवान के पवित्र नामों का जप। जब क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी का जाप करना है, तभी यहाँ से कुछ होगा, है ना। अब देखिए संकीर्तन, ये जब हम लोग अकेले मंत्र पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं जाप कर रहे हैं, है ना। और जब ये समूह में हम लोग मृदंग बजा के नगर नगर चलते घूमते हैं तो इसको कहते हैं यज्ञ, है ना। तो कलयुग का यज्ञ यही है। तो बहुत हमें धुआं धकड़ा नहीं करना, संकीर्तन यज्ञ करो। 4 6 10 लोग मिलके साथ में हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो वही यज्ञ हो जाता है। शास्त्र संदर्भ क्या है कि जप के लिए प्रभु के पवित्र नाम, है ना। तो आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग रेफरेंस सब कुछ दिया है कि कैसे, कि कलयुग में हमें जप का ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अभी हम लोगों ने सब रेफरेंस पढ़े हैं। श्रीमद् भागवतम 12.3.51 में कहा गया है कि मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नति हो सकती है।
तो माय डियर लॉर्ड, है ना, तो ये बताया है श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद के तीसरे अध्याय के 91वें श्लोक में, हरे एक मंत्र का। तो आप देखिए ना कि शास्त्रों में अलग अलग रेफरेंस से बताया गया है, कितना अच्छा बताया गया है। कोई आपसे पूछे कि यही क्यों है, तो भाई ये इसलिए है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है। और शास्त्र क्या है, वेद क्या है, भगवान की वाणी है, जो कभी खराब नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। फिर भी कोई कहे कि ये कैसे माने भगवान की वाणी है, तो उनसे पूछ लेना कि भाई तुम अपने पिता के बच्चे हो, कैसे पता तुमको? हम्म? तुम्हारे पिता ही वही हैं, ये कैसे पता? तुमने क्या उनको डीएनए प्रूफ कराया? 700 करोड़ जनता है, सबका डीएनए टेस्ट कराया भाई मेरे पिता का डीएनए मुझसे मिलता कि नहीं मिलता? सबसे प्रथम माता क्या है, गुरु। तो गुरु ने बता दिया कि ये आपके पुत्र हैं, आपने मान लिया कि आप इनको पापा बोलो, हमने पापा बोल दिया। माँ से क्वेश्चन किया क्या कि पापा यही वाले हैं कि पता नहीं कौन वाले पापा हैं? जांच करवाई कहीं पे? तो ऐसे जो शास्त्रों में लिखते हैं तो मैं कभी भी हमें क्वेश्चन नहीं करते हैं। जो शास्त्र में लिखा है, भगवान की वाणी जो लिखा वो सब सत्य है 100%। जैसे माँ की बात मानते हैं, वैसे हमें शास्त्रों की बात माननी है। यज्ञानाम जप योषि में, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम कीर्तन यज्ञ है। ये कहाँ लिखा है? भगवत गीता 10वें अध्याय का 25वां श्लोक अभी आएगा, तो हम लोग फिर पढ़ेंगे इसको। और फिर क्या है कि मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र का जप करें। ठीक है? न्यूली, जो नए नए शुरू किया है, किसी ने कोई बताएगा पंच मंत्र कौन सा है? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बताइए प्रभु जी। प्रभु जी हम, मेरा गुरु है ना बताया था, तो हम 1 महीना से कर रहे हैं भगवान का चिटिंग। अच्छा जी। जय श्री, बोलते हैं भगवान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रभु। तो इसी तरीके से सबको ये करना है ना? तो ये जो 5 कहा गया ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से पहले पंच तत्व मंत्र इसलिए कहा गया है कि हमारी नाम अपराध बहुत होते हैं ना, बहुत गलतियां करते हैं। तो कम से कम जो पंच तत्व हैं तो उन हमारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। कोई भी अगर गलती होती है कि हम पंच तत्व का नाम ले लेते हैं, तो हमारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। इस तरीके से क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये देखिए चैतन्य महाप्रभु बीच में है, अद्वैत गदाधर है ना, श्रीवास आदि नारद मुनि है। तो ये सब 5 महाभूत हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हो गए, ये नित्यानंद हो गए, है ना, ये बलराम के रूप में है, और अद्वैत गदाधर है, और ये श्रीवास, और ये नारद मुनि भक्त व्रत है। तो इस तरीके से पांचों पंच महाभूत हैं। और फिर क्या हुआ कि डूज फॉर चैंटिंग द महामंत्र, है ना, क्या करना है कि मंत्र को थोड़ा जोर से, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से, यानी कि जब आप मंत्र का जाप करें तो बोल बोल के करें, मन में नहीं करना है, बोलना है। यानी कि अपनी आवाज को अपने कान तक लाना, भगवान के नाम आपके कान में सुने, श्रवणम। सबसे अच्छी विधि क्या है? श्रवणम, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतनी ही स्पीड में करना है, बहुत ज्यादा राजधानी एक्सप्रेस में नहीं भागना है ना। आराम से करना है, प्यार से करना। आप भगवान को कॉल कर रहे हो ना, भगवान को डंडा लेके दौड़ा तो नहीं रहे हो। तो आप भगवान की कॉलिंग कर रहे हैं, और जितने प्यार से करेंगे भगवान आके बगल में सुनेंगे आपको ध्यान से। आप महसूस करेंगे कुछ दिन बाद, करते जाएंगे जब धीरे धीरे, है ना, तो आपको लगे भगवान हमारे निकट बैठे हैं, भगवान सुन रहे हैं। तो बहुत प्यार से, और आपकी जो आवाज निकलती है, भगवान का नाम निकलता है, तो सराउंडिंग में जितने भी सूक्ष्म कीटाणु जीव जंतु हैं, उनके कान में भी आवाज जाती है, तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है ना। तो आपके जरिए पेड़ पौधे, अगल बगल सराउंडिंग में जो भी सुनते हैं, उनकी भी मुक्ति होती है। तो प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करना है ना, एकदम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम, ये नहीं करना है। सबका एक नाम निकलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यही नाम अपराध होता है कि हम लोग करना है यार कि यार 16 माला पूरी नहीं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम, हो गई 16 माला, हो गई 32, हो गई 64, हो गई। ये नहीं करना है। तो हमें कॉलिंग करनी है ना, प्यार से। तो अगर आपको प्यार से कोई बुलाएगा तो आपको अच्छा लगता है ना।
अगर आपको तेज आवाज में कुछ गलत शब्द करके बोला तो कैसा लगेगा। भगवान की कॉलिंग हमें बहुत प्रेम से करनी है। तो कैसे करनी है कि सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ जब करना है, तो हमें सम्मान के साथ, है ना, लठमार नहीं करनी, सम्मान के साथ करना है। भक्ति और एकाग्रता में, यानी कि जब हम नाम जप कर रहे हैं तो मेरा ध्यान हमारे शब्दों पे रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे उच्चारण क्या आ रहे हैं, और हम उनको सुने। ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। और इसमें किसी को कुछ ऐड करना हो, कोई सलाह देनी हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सर हरे वो कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो भौतिक बंधन से मुक्त आपने बताया ना, वो मतलब क्या होता है? बताते हैं। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा, किसी को कोई क्वेश्चन या कोई सलाह देना है, कुछ बताना है? तो हम लोग यहाँ पे भौतिक बंधन में फंसे हुए हैं। भौतिक बंधन मतलब जो हमारे सराउंडिंग में बंधन है, जो प्रेम में बंधे हैं, मम्मी पापा भाई बहन, इन्हीं से नहीं निकल पा रहे बाबा। भक्ति का समय नहीं मिल पा रहा है ना। इस तरीके से सब बंधन में बंधे हैं। तो इस बंधन से निकालने के लिए, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, अभी और आगे पढ़ेंगे, तो इन तीन गुण के बंधन होते हैं। तो जो हमारे गुण होते हैं उन्हीं के अनुसार हम कर्म करते हैं। रजोगुण में है तो हमारी इच्छाएं अभिलाषाएं अनंत होंगी कि यार आज एक गाड़ी, अब कल नई और गाड़ी खड़ी है तो एक और मकान खरीदेंगे, एक और ही करेंगे। तो हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती रजोगुण में। सतोगुण में आध्यात्मिक बंधन है, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत आता हूँ, वो भी बंधन है। तमोगुण में आदमी खाता पीता सो जाता है, आलस प्रमाद निद्रा, चलो कल करेंगे, टालता रहता है। तो ये बंधन होते हैं उसके। तो जब कोई बंधन हाथ अगर बंधे हैं तो खोलेगा कौन? जिसके हाथ खुले होंगे। तो वो प्रमाणिक गुरु होते हैं, जो हमें उन बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं। उनके हाथ खुले तभी तो हमें खोल पाएंगे, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जय मेरा कृष्ण। प्रश्न ये है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, लेट हो गया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम भी आज लेट हो गए, हम भी आपसे क्षमा चाहते हैं, आज हम भी लेट हो गए। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं प्रभु जी, आपकी मधुर वाणी सुन के मन और शरीर एकदम तृप्त हो जाता है। अच्छा लगता है प्रभु जी, आप हर जगह आ जाते हैं और आप सेवा देते हैं हर हाल में, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, सेवा में आप पीछे नहीं रहते हैं ना। तो कृष्ण जो कहते हैं उसे स्वीकार करना है, कृष्ण भावनामृत में है, तो हमें कृष्ण की बात को स्वीकार करना है। वही हमारा कृष्ण भावनामृत में है। तो जी प्रभु जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे आपने बोला कि पहले के योगी लोग जो होते थे तो हम्म। शुद्ध आसन बिछा के योग ध्यान करते थे। जी। फिर आपने ये भी बोला कि वो लोग जैसे किसी का चर्म बिछाकर भी योग करते थे। जी तो ये कहाँ तक सही है प्रभु जी, कि मतलब किसी का चमड़ा का खाल उधेड़ के उस पर बैठकर ध्यान करना, क्या ध्यान हो प्रभु पाता जी, होगा प्रभु प्रभु जी? जी, खाल उधेड़ना होता है कि किसी जिंदा को मार के खाल उधेड़ा जाना। लेकिन अगर किसी की नेचुरल डेथ हो गई ना, तो जानवर जो बेचारे जी मरने के बाद भी काम में आते हैं ना, उनकी हड्डियां यूरिया खाद बनाने में काम आती हैं। उनका जो पहले फेंक दिया जाता था डेड वाली बॉडी, गिद्ध खा के, जो और मांसाहारी पक्षी थे उनका पेट भरता था, तो उनकी खाल जो है जूते चप्पल बनाने में किसी काम में आती थी। लेदर के पहले जो पानी वानी भरते थे, उसी में पानी भरते सिंचाई करते थे। तो जानवर तो बेचारा जिंदा में मरने के बाद भी हर उसका हर एक शरीर काम में आता है ना। इवन सिर के सींग तक काम में आते थे। तो वो नहीं कि किसी को मार के किसी की हत्या करके नहीं करना होता। तो भाई जैसे सब इंसान है 60-70 साल तक जिंदा मर के चला जाएगा ना, जानवर की भी एक आयु होती है, ब्रह्मा की भी आयु होती है, सब यहाँ मरते हैं, जिंदा तो है नहीं। तो हम किसी पे अत्याचार नहीं कर रहे हैं, पहले भी अत्याचार ऐसा नहीं होता था। ये है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। पर पर प्रभु जी, जैसे प्रकृति के अनुसार भी अगर वो मरा है तो फिर भी ध्यान करना क्या प्रभु जी? खाल पे बैठ के कहाँ तक ठीक हाँ है प्रभु जी? प्रभु जी, खाल ऐसा को तो नहीं इसलिए, उसमें दिख रही है जैसे। नहीं नहीं, हमने आपको भी बोला था, आपने ध्यान नहीं दिया। खाल इसलिए बना बिछाते हैं कि जो शरीर सिर्फ में रेंगने वाले चींटी कीड़े मकोड़े, अब आप ध्यान करे हो पीछे से कोई मच्छर काट रहा है,
तो आपका ध्यान डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए उनको आसन बिछाया जाता था कि देखो खाल पे आप केवल वो प्लास्टिक की पट जो स्केल होती है ना उसको रगड़ो और उसको बाल में टच करके देखो, कोई न कुछ चुंबक का बन जाता है ऐसा करके। तो एक मैग्नेटिक चीजें रहती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, या फिर उसकी कुछ गंध होगी जो भी होगा, तो उससे कीड़े मकोड़े सब चीजें दूर रहते थे। एक ये उसका कहना है प्रभु जी। ठीक तो है प्रभु प्रभु जी। जी, हाँ। जैसे प्रभु जी प्रकृति ने हमको अलग अलग चीज दिया, तो ऐसे ऐसे पत्ते भी हैं जिससे बिछाकर जैसे किया जा प्रभु सकता जी था। पहले पहले डन्लप के गद्दे नहीं थे प्रभु जी, पहले ऐसे ही थी, चटाई भी नहीं थी। तो ये चटाई वो कुछ के रूप में खाली यूज कर लेते थे। जंगल में क्या मिलेगा प्रभु जी, एक लंगोटी तक तो ढंग से रहती नहीं थी लोगों के पास में, नंगे पैर चलते थे। वही तो बोल रहा हूँ प्रभु जी, जैसे केले की पत्तियां, कुछ का भी आसन बनाया जा सकता था, पर ये हाँ तो खाल उसका तो बिल्कुल उसका अच्छा नहीं बनाते, दिखता है। उसका आसन बिछा के खाल बिछाते। खाल का प्रभु जी सिर्फ यही कि जो शरीर से अपने रेंगने वाले चलने वाले चूहे, मिट्टी, सांप और ये भुनगे सब, ये छछूंदर, ये सब ना आ जाए, काकरोच, इतनी है प्रभु जी। बाकी जो शास्त्रों में जी लिखा प्रभु जी प्रभु वही है ना प्रभु जी। जी, जैसे रामायण में दिखाया गया प्रभु जी, जैसे जब वो सोने का मृग बना था ना, तो सीता जी भी बोल रही है कि उस सोने के मृग का मार के उसका खाल ले आओ, हम लोग ले चलेंगे अयोध्या में। तो फिर वहां भी खाल के बारे में बोला गया है, इसलिए बोला होगा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे इतना ही ज्ञान है, और बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं प्रभु जी, हम आपकी तरह सीख ही रहे हैं। रमेश प्रभु जी हरे कृष्णा। निर्गुणा जी मुद्दे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी इनके सवाल का जवाब आपके पास हो बता दीजिए भाई, हमें इतना ही ज्ञान था। निर्गुणा माता जी आप प्रभु ही। जी हम हाँ प्रभु जी, मैं थोड़ा सा बताऊं इसमें। जी जी इसमें माता जी। सिर्फ ये हिरण का आसन इसीलिए बिछाया जाता है क्योंकि हिरण को शुद्ध माना जाता है। जी और इसके ऊपर कोई भी जानवर, आपके कहना बिल्कुल सही है कि इससे ना कोई भी कीट पतंगा अट्रैक्ट नहीं होता, जिससे आ साधना जाइए में प्रभु जी। दिक्कत नहीं आती। और ये शुद्ध है। हम्म, जी जी। बोलिए माता जी जी बोलिए। माता जी, तो आ, न- तर्कवादी वाले तो ऐसे भी बोल सकते हैं, तो क्या और कोई चीज प्रभु शुद्ध जी, हो तो उसका। प्रभु जी इन इन जो तर्कवादी हैं, क्योंकि इनका कोई मकसद है नहीं, है ना, तो इनका कोई मकसद है नहीं, तो हमें प्रजल्पा में इन सब में पढ़ के समय नहीं बर्बाद करना है, हमें आगे प्रगति करनी भक्ति में। तो तर्क तो हर चीज में होता है प्रभु जी, और तर्क का कोई अंत नहीं होता है। ठीक है देखिए, प्रभु। जी तर्क जी। में तो लोग भगवान को भी गलत कहते हैं कि भगवान भी कुछ नहीं थे। हेलो। वो शास्त्रों को भी गलत कहते हैं तर्क में तो। हमें इनमें नहीं पढ़ना, हमें जी सिर्फ अपने अध्यात्म में ऊपर पढ़ना है। अगर हम तर्क में पड़ जाएंगे तो हम अध्यात्म में नीचे गिरते चले जाएंगे। बोध का है। जी माता जी, तो जैसे सब बोलते हैं ना कि सब सिद्धांत है, तो ये कहाँ का सिद्धांत है? जैसे इस्कॉन वाले जैसे सब हैं, तो वो सब सिद्धांत पे चलते हैं, तो बोलते हैं भाई ये कौन सा सिद्धांत है ना, इसको भी थोड़ा सिद्धांत बताओ। तो उसमें अब क्या कहें कि तर्क नहीं करना चाहिए, तो फिर बोलेंगे सब नहीं। नहीं, देखिए, भगवान भगवान चर्चा का विषय है, बहस का विषय नहीं है। जी माता जी। भगवान के लिए हम चर्चा करें, उनकी अच्छी बातें शेयर करें। लेकिन जहां भगवान के विषय में बहस हो कि सामने वाला ये कहे कि ये भगवान ऐसे नहीं है। लोग तो ये भी कहते हैं कि एक उंगली पे पर्वत नहीं उठा सकते। लेकिन ये सब हुआ है क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं। और शास्त्र हमारे झूठ नहीं बोलते। आप किसके जी शास्त्र जी को माता झुठला जी, सकते हो? है ना। देखो, आप वही शास्त्र को नहीं झुठला शास्त्र सकते है ना। की ये तो भागवतम बात हो रही है। ब्रह्म भागवतम व्यासदेव जी ने लिखी है, लिखवाई यस। है। गणेश जी ने लिखी है। तो इनको झूठ तो नहीं, झूठा तो नहीं कह सकते ना प्रभु जी। नहीं नहीं माता जी, इसको तो झूठा नहीं कहा जा है ना। सकता, पर जैसे रामायण में भी हाँ। लिखा गया है कि माता सीता ने बोला है कि हिरण का खाल चाहिए, हम लोग ले चलेंगे अयोध्या में। तो फिर बोलते हैं ना कि आखिर सीता है, जगत जननी है, फिर राम है, तो वो लोग खाल क्या करेंगे वैसे। एक तो ये क्षत्रिय थे। जी माता जी। क्षत्रियो का तो काम ही है शिकार करना। नहीं तो दूसरा ये है क्षत्रिय तो कि थे, पर साधारण क्षत्रियों की हाँ, तरह तो लेकिन नहीं थे ना हाँ, वो, जैसे लेकिन मर्यादा ये दूसरा पुरुषोत्तम है। है फिर। देखिए, हम अपने हिसाब से जितना हमें नॉलेज है हम सिर्फ उतना ही बता सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा नॉलेज इस विषय पर नहीं है। बस हमें ये पता है क्योंकि इसको शुद्ध माना गया है। हिरण की खाल को शुद्ध माना गया है।
क्योंकि हिरण जो है हम शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। शेर की खाल को तो नहीं शुद्ध माना गया ना, हिरण की खाल को जैसे शुद्ध माता माना जी, गया। जैसे माता जी काल को कोई और मान लो, मैं बोलूं मैं मेरा काल भी शुद्ध है, कोई मेरे को ही बार कर ले जाएगा ना। नहीं नहीं प्रभु नहीं जी, नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं होता। तर्क ये तर्क चीजें तर्क मतलब गलत नहीं है, ये है ना। तर्क गलत है। हरे कृष्णा, कोई हरे कृष्ण। और कोई और क्वेश्चन? इसमें एक चीज और थी प्रभु प्रभु जी। जी। जैसा आप कह रहे हैं कि मृग छाल क्यों बिछाते थे, उससे जैसे हम ध्यान कर रहे हैं तो हमने जो एनर्जी वो डेवलप की, तो यदि हम नहीं बिछाएंगे तो जमीन में हमारी ऊर्जा चली जाएगी, है ना। तो उसको बचाने के लिए भी वो मृग छाल बिछाई जाती थी। जी एक प्रभु। तो ये कीड़े वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है कि उसकी वजह से वो कीड़े पास नहीं आते थे, हमारा ध्यान में वो मतलब विघ्न ना आए। जी और जी। दूसरा ये था कि जो हमने ऊर्जा पैदा की है वो जमीन में न चली जाए, वो जी हमारे में ही संचित रहे। उसलिए भी वो खाल बिछाने का उद्देश्य था। और और तो वो लेकिन मतलब प्रभु जी का कहाँ, आप कौन ये आप ये आसन बिछाएंगे क्या? ये नहीं, सरल अब हो तो अब, इस समय वो मतलब वो अगर भाई हम चीज योग करने के लिए तैयार हो तो इसके बारे में सोचें। बस अब हमें वो हमें करना ही अर्जुन नहीं है, तक ने कह दिया था हमें कि ये सिर्फ भाई भक्ति योग प्रैक्टिकल करनी नहीं है। है। हाँ, तो भक्ति योग मन को तो करनी है। वश में कर सकता हूँ, तो वो सब, हवा को तो मैं वश में कर सकता हूँ, लेकिन मैं मन को हाँ, वो सत्य, वश में नहीं कर सकता, प्रैक्टिकल नहीं है ना। बिल्कुल। तो त्रेता युग में था बहुत ध्यान, ये सब अब नहीं है प्रभु जी, अब तो त्रेता में कलयुग में। तप चलता था, नहीं तो जैसे प्रभु जी आजकल सतयुग में। बोलते हैं ना कि मांस मांस नहीं खाना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, तो बोलते हैं शास्त्रों में तो ऐसा दिया गया है। देखो, राम जी ने हिरण का शिकार देखो, किया, उसका खाल लेकर गए, फिर क्या करने आधा के लिए, फिर शास्त्रों आधा में। देखो, छतरी समय छतरी का काम समय था के शिकार हिसाब से करना। नियम चेंज भी होते हैं प्रभु जी। उस समय वो था तभी मतलब उस भगवान बुद्ध उनका आविर्भाव हुआ। उन्होंने कहा नहीं भाई ये मांस भक्षण ठीक नहीं है, अहिंसा परमो धर्म है ना। तो ये चेंजेज होते रहते हैं, है ना। ठीक है, नहीं अब तो प्रभु जी, प्रभु बस जी आप मैं, जैसे हिंसा किसे मानते हो? आप क्या हिंसा चीज? किसे हिंसा मानते हो प्रभु जी? हिंसा किसी को कटु भाषा बोलना, किसी का जी दुखाना, हिंसा मतलब तो वो मारना ही भी हो गया। हिंसा है ना। मार के नहीं कर किसी रहे, फिर भी उपयोग तो कर और रहे हैं ना। आप किसी जैसे को मान लो, जानते हुए कृष्ण भावनामृत में नहीं जोड़ रहे हो तो वो भी एक हिंसा है ना। ज्ञान होते हुए भी आप ज्ञान नहीं दे रहे हैं किसी को। किसी को नहीं दे रहे हो, हम अपने उसको नहीं जोड़ रहे हैं कृष्ण भावनामृत से, तो ये भी हिंसा है ना। देखिए, अरे तो जैसे प्रभु इसका जी ना जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छा समाज उदाहरण दिया में। था। आपने शायद सेकंड जी जी मतलब। सेकंड चैप्टर की नहीं सुनी थी क्लास। अगर सेकंड चैप्टर की आपने क्लास में ना, कल आपको शेयर भी करी है जी। वीडियो रिकॉर्डिंग, नहीं तो माता जी, उसमें ये मैंने बहुत क्लियर चैप्टर बताया 4 से हुआ है। क्लास किया हूँ। हाँ, इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है, अगर आप ये भगवत गीता यथारूप खरीदते हैं तो इसके अंदर 6 पाप लिखे हुए हैं कि अगर जो इंसान ये 6 पाप करता है उसको मारना हिंसा नहीं है। भगवान ने हिंसा की जी जी। कैटेगरी बताई है कि हिंसा किसे कहते हैं। ये हिंसा नहीं होती कि अगर आप किसी का चलिए जमीन निर्मल हड़पते हो। प्रभु जी, आप कॉल कर लीजिएगा, हम आपको संतुष्ट कर देंगे, है ना। सब लोग, टाइम यहाँ कम है, तो अगर कोई दिक्कत हो आप कॉल कर लीजिएगा, हम आपको सारे सवाल प्रभु जवाब देंगे। ठीक है प्रभु जी? प्रभु जी प्रभु जी जी 8 बजे से प्रेजेंटेशन भी अपना है आज। हाँ, वही याद तो हाँ याद। जी, हम लोग वहाँ तुरंत चलते चलिए, हैं। हरे कृष्ण चलते हैं हम लोग। वहाँ कल्पतरु कृपा सिंधु एवं च कल्पते नाम हरे पावक। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को दंड प्रणाम। ठीक है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम।